इस वीडियो में आप जानेंगे कि बच्चों में टेम्पर टेंट्रम यानी जिद वाले गुस्से का आवेश क्यों होता है और उनके गुस्से को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। हेलो एवरीवन, मैं प्रभा पांडे स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल प्रभा पांडे लर्निंग स्किल्स में। इस वीडियो में आप देखेंगे बच्चों में टेम्पर टेंट्रम के कारण कौन से होते हैं, टेम्पर टेंट्रम होने से कैसे बचा जा सकता है और इसे नियंत्रण में कैसे रख सकते हैं, जिसे मैंने बिहेवियर सेंस का आधार लेकर खास आपके लिए बनाया है। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बच्चे कभी कभी घर पर या बाहर अपनी बात मनवाने के लिए रोते हैं, चिल्लाते हैं, बहुत जिद भी करते हैं, गुस्सा होते हैं, कभी कभी अपनी ही सांस रोककर रखते हैं, खुद को ही मारने लगते हैं या फिर माता पिता पर भी हाथ उठा देते हैं। इसे टेम्पर टेंट्रम कहते हैं। बच्चों में इतना गुस्सा देखकर माता पिता परेशान हो जाते हैं। दूसरों के सामने बच्चे के ऐसे प्रदर्शन से माता पिता लज्जा सा महसूस करते हैं। माता पिता के लिए यह बहुत ही दुखद अनुभव होता है। बच्चे में इतना गुस्सा करना उनके भविष्य को खतरे में डाल सकता है। ऐसे में माता पिता यह सोचने लगते हैं कि उनकी परवरिश में क्या कोई कमी तो नहीं रह गई जिस कारण से उनका बच्चा इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। लेकिन उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे का इस प्रकार का व्यवहार उनके विकास का एक हिस्सा होता है। उम्र के 1 से 3 साल तक यह पाया जाता है। फिर भी बच्चे के इस प्रकार के बर्ताव को बदलना बहुत ही ज़रूरी होता है। आइए जानते हैं बच्चों में टेम्पर टेंट्रम का कारण क्या हो सकते हैं। बच्चे जब थके हुए होते हैं, भूखे होते हैं, जब वह डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं, उनको जो चीज़ चाहिए होती है वह जब नहीं मिलती है, उनके मन के मुताबिक कोई बात नहीं हो रही हो जैसे वे चाहते हैं, इनसे बच्चों में टेम्पर टेंट्रम दिखाई देता है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं अपने गुस्से पर काबू करना, एडजस्टमेंट करना, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना धीरे धीरे सीखने लगते हैं, क्योंकि बच्चों की 1 से 3 वर्ष की आयु में भाषा का विकास अधूरा रहता है। इसलिए यह अपनी भावनाओं को भाषा के माध्यम से प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। उनकी भावनाएं उनके बर्ताव से प्रदर्शित होती हैं। बच्चे जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं, बच्चों को अपने आजू बाजू स्वतंत्रता चाहिए होती है, फ्रीडम चाहिए होती है, जिससे बच्चा जो भी जिद कर रहा है, जिसके लिए भी जिद कर रहा है, अपने माता पिता के नकार के बिना ही वह तुरंत पूरी ही की जानी चाहिए, ऐसा उसे लगता है। आइए आगे देखते हैं टेम्पर टेंट्रम होने से कैसे बचा जा सकता है। बच्चों में टेम्पर टेंट्रम की शुरुआत होने से पहले ही अगर हम कुछ सावधानियां बरतें तो टेम्पर टेंट्रम से बचा जा सकता है। बच्चों के सकारात्मक बर्ताव को नोटिस करें, बच्चों के अच्छे बर्ताव को बढ़ावा दें। बर्ताव कितना भी छोटा हो उसे नोटिस करें, बच्चों के बर्ताव की तारीफ करें। बच्चों को कुछ हद तक अपने मन के हिसाब से करने की स्वतंत्रता भी दें। हम पेरेंट्स बच्चों को हमेशा यह मत करो, वह मत करो करके उनके पीछे लगे रहते हैं। ऐसा करने की बजाय अगर हम उनके छोटी छोटी चीज़ों के चयन के बारे में उन्हें स्वतंत्रता दें, जैसे क्या आपको ऑरेंज जूस चाहिए या फिर मैंगो जूस, जैसा ऑप्शन उन्हें दें और उनके मन के मुताबिक उन्हें चूज़ करने की स्वतंत्रता दें। हो सके तो जिन चीज़ों के लिए बच्चा जिद कर रहा हो उसकी नज़र से वह चीज़ें दूर रखें। बच्चे का ध्यान भटकाना है, जैसे अगर बच्चा कुछ एक्टिविटी करने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, उसका टेंट्रम शुरू हो गया है, तो ऐसी स्थिति में उसे बिजी कर उसका ध्यान भटकाइए या फिर उसे उस एटमॉस्फेयर से बाहर लेकर जाइए। आप उसे बाहर घूमने के लिए भी लेकर जा सकते हैं। बच्चों को कुछ नए एक्टिविटीज़ या फिर उनके पसंदीदा एक्टिविटीज़ में एंगेज कर रखें। बच्चों की पसंद, उनके गुण, उनके इंटरेस्ट यह पता करें, जैसे डांस करना, म्यूजिक, और उसे एक एक करके सिखाइए और उसे प्रेज़ करें, उसकी तारीफ करें। हमेशा इस बारे में सोचें कि बच्चे की जिद करना हमारी क्षमता के बाहर है या फिर हम इसे पूरा कर सकते हैं, इस बारे में निर्णय लें। अपने बच्चे की स्थिति के बारे में समझें। क्या वह बहुत थका हुआ है? क्या उसे भूख लग रही है?
क्या वह डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहा है? अगर इनमें से कुछ भी कारण है तो ऐसी स्थिति में बच्चे की कहीं बाहर मत लेकर जाइए। ऐसी स्थिति में अगर आप उसे बाहर लेकर जाते हैं तो वह टेंट्रम कर सकता है। अब देखते हैं बच्चों की टेम्पर टेंट्रम में नियंत्रित कैसे रख सकते हैं। जब बच्चा जिद कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, रो रहा है, ऐसे समय में हम पेरेंट्स को खुद को शांत रखकर अपने कोई भी इमोशनल रिएक्शन उसे न दिखाकर रिस्पॉन्ड करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी बार माता पिता ही हताश होकर गुस्से में आकर रिस्पॉन्ड कर देते हैं, जिससे प्रॉब्लम और भी उलझ जाती है। हमेशा ध्यान रखें, आप अपने बच्चे के लिए रोल मॉडल होते हैं। आप अपने गुस्से को कैसे शांत करते हैं यह आपका बच्चा भी देख रहा है। आपको यह जानना पड़ेगा कि आपका बच्चा अपसेट क्यों है। कभी कभी शायद बच्चा डिस्कम्फर्ट महसूस करता है तो उसे कंफर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर इसके अलावा कोई और अगर कारण नहीं है तो बच्चे के टेम्पर टेंट्रम को अवॉइड करें, उसे इग्नोर करें। उसका ध्यान भी भटका सकते हैं। जैसे बच्चा अगर जिद कर रहा है तो ऐसे दिखाइए कि आपको उसका रोना चिल्लाना सुना ही नहीं दे रहा है। आप अपने ही काम में लगे रहिए और या फिर उसका ध्यान भटकाइए। टेम्पर टेंट्रम खत्म होने के बाद क्या करना चाहिए? जब बच्चा गुस्सा करने के बाद शांत होता है तो उसे रिवॉर्ड ना दें। इससे वह यह समझेगा कि चिल्लाने से या गुस्सा करने से मम्मी पापा मान जाते हैं। गुस्सा शांत हो जाने के बाद उसके सिर पे प्यार भरा हाथ घुमाइए। उसे एहसास दिलाइए कि आप उसे कितना प्यार करते हैं। आपको उसके बुरे बर्ताव से प्रॉब्लम है, उससे नहीं। ध्यान रखिए, जैसे जैसे बच्चे मैच्योर होने लगते हैं उनका यह बर्ताव भी कम होने लगता है। वे खुद ही एक प्रकार से कंट्रोल करना सीख लेते हैं, कोऑपरेट करना सीख लेते हैं। जितना फ्रस्ट्रेशन कम होगा उतना ही इस प्रकार का बर्ताव भी कम होगा, जिससे हर माता पिता खुश रहेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर शेयर करें। तो इसी के साथ विदा लेती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।